प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर अजीज़ सहसोला मेयो, जीजी ट्रिपल एस खोड़बसी मेवात आज की इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम हरियाणा बोर्ड के पुराने पेपर्स को हल करने की कोशिश करेंगे और वो सवालात जो इन क्वेश्चन पेपर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, यानी मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको हल करेंगे। चूँकि ऐसे सवालात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमारा इरादा ये है कि हम उन पर कई वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियो में 25 सवालात को हल करेंगे। तो चलिए शुरू के 25 सवालात को हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी या फिर तुर्की। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा तुर्की। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लश्कर। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू लिखी जाती है, यानी उर्दू किस तरफ से कैसे लिखी जाती है, ये सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। यकीनन आप सब इसका जवाब बखूबी जानते हैं कि उर्दू ज़बान दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपकी निसाबी किताब का नाम क्या है? यानी आपकी दरसी किताब का नाम क्या है? जो किताब आप स्कूल में पढ़ते हैं, उस किताब का नाम पूछा जा रहा है कि उस किताब का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हमारी किताब, हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान या फिर जान पहचान। तो आपका सही जवाब बनेगा बच्चों जान पहचान। अगला सवाल देखते हैं। नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? सवाल है, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी या फिर तुर्की। प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा अरबी। नज़्म जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का है जिसका मतलब होता है मोतियों को लड़ी में पिरोना। अगला सवाल देखिए। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? पिछला सवाल नज़्म से मुताल्लिक़ था, ये सवाल गज़ल से मुताल्लिक़ है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। आपके ऑप्शंस हैं अरबी, उर्दू, हिंदी या फिर फ़ारसी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जवाब होगा अरबी। गज़ल लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं। हम्द के लुग़वी माना क्या हैं? सवाल है, हम्द के लुग़वी माना क्या हैं? प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब है जान पहचान, उसका सबसे पहला सबक एक नज़्म है इस्माइल मेरठी की, जिसका उन्वान है हम्द। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि हम्द के माना क्या होते हैं। हम्द एक तरह से नज़्म होती है। आप सब जानते हैं कि नज़्म की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, उनमें से एक किस्म हम्द भी है। यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि हम्द के लुग़वी माना क्या है। आपके ऑप्शंस हैं तारीफ़, बुराई, ख़याल या फिर इज़हार। तो आप सब जानते हैं कि हम्द के लुग़वी माना होते हैं तारीफ़ करना, और इस्तिलाही माना होते हैं वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसको हम हम्द कहते हैं। अगर किसी नज़्म में हुज़ूर पाक की तारीफ़ बयान की जाए तो उसको नात शरीफ कहते हैं, और अगर किसी नज़्म में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए तो हम उसको हम्द कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं? अभी हमने पहले बात की, फिर आपसे सवाल किया जा रहा है कि नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं मोती बनाना, मोती चुनना, लड़ी में मोती पिरोना या फिर मोती ख़रीदना। आप सबको यकीनन इसका जवाब मालूम होगा। इस सवाल का जवाब है लड़ी में मोती पिरोना। आगे बढ़ते हैं। गज़ल के लुग़वी माना क्या हैं? पिछले सवाल में नज़्म के लुग़वी माना मालूम किए गए थे, इस सवाल में गज़ल के लुग़वी माना आपसे पूछे जा रहे हैं।
आपके ऑप्शंस हैं औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बात करना, औरतों के हुस्न व जमाल की बातें करना, या फिर ये सभी बातें दुरुस्त हैं। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि ये सभी बातें दुरुस्त हैं। औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, औरतों की खूबसूरती के बारे में बातें करना, ये सब गज़ल के लुग़वी माना में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मक्ता, मतला, काफिया या फिर रदीफ। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला। आगे बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? पिछला सवाल था कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सवाल है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मतला, मक्ता, बैतुल गज़ल या हुस्न बैत। आपका सही जवाब होगा बच्चों मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? इस्माइल मेरठी जो एक शायर थे, उनकी पैदाइश कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1840, 1842, 1844 या फिर 1845। आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 1844 सी। अगला सवाल देखिए, मंदरजा झेल शेर इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है? आपके सामने स्क्रीन पर एक शेर लिखा हुआ है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आप ये बताएंगे कि ये शेर इकबाल की कौन सी नज़्म से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कौमी तराना, परिंदे की फरियाद, जुगनू या फिर पहाड़ और गिलहरी। तो प्यारे बच्चों, ये शेर कौन सी नज़्म से लिया गया है? सही जवाब होगा पहाड़ और गिलहरी। अगला सवाल देखिए, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हैं, मगर उनका असल नाम क्या है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं शौकत अली ख़ान, नसीरुद्दीन नसीर, अब्दुल हई या फिर नूरुद्दीन। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा अब्दुल हई। नाम उनका अब्दुल हई था, मगर वो मशहूर हुए हैं साहिर लुधियानवी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। बंजारा नामा किसकी नज़्म है? बहुत मशहूर नज़्म है। बंजारा नामा किसकी नज़्म है ये सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी या फिर नज़ीर अकबराबादी। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा नज़ीर अकबराबादी। बंजारा नामा नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल शेर किसका है? आपकी स्क्रीन पर एक शेर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। ये शेर किस शायर का है आप ये बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं मीर तकी मीर, इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबराबादी या फिर साहिर लुधियानवी। यकीनन इसका जवाब आप सबको मालूम होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों इस्माइल मेरठी। ये इस्माइल मेरठी की बहुत मशहूर नज़्म है जो आपकी किताब में सबसे पहला सबक है, जिसका नाम हमद है, और उसका ये पहला ही शेर है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। आगे बढ़ते हैं। अवामी शायर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, चकबस्त, नज़ीर अकबराबादी या फिर अकबर इलाहाबादी। आपका सही जवाब होगा बच्चों नज़ीर अकबराबादी। अवामी शायर के नाम से नज़ीर अकबराबादी मशहूर हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, दिल्ली, आगरा या फिर हैदराबाद।
इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा आगरा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश सन 1797 में आगरा में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों किसकी नज़्म है? ये एक नज़्म का नाम है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो आपके निसाब में शामिल है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके शायर कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, चक बस्त, बशर नवाज या फिर साहिर लुधियानवी। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों बशर नवाज। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? सवाल है कि अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई। आपके ऑप्शंस हैं 1940 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1937 ईस्वी। सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 1938 ईस्वी। अगला सवाल देखते हैं, साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए थे? साहिर लुधियानवी से मुतालिक एक सवाल अभी पीछे गुजरा कि साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। यहाँ पर दूसरा सवाल उनसे मुतालिक पूछा गया है कि साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं पटना, मुंबई, लुधियाना या फिर मालेरकोटला। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों लुधियाना। जैसा कि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है लुधियानवी, तो उसी मुनासबत से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश लुधियाना के अंदर हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? सवाल है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत, अरबी, फ़ारसी या फिर हिंद आर्याई। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा हिंद आर्याई। हिंद यूरोपीय ज़बानों का जो ख़ानदान है उसमें से एक ख़ानदान हिंद आर्याई है और उर्दू का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिंद आर्याई। अगला सवाल देखते हैं, मुमकिन का मुतज़ाद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं गैर मुमकिन, नामुमकिन, नामुनासिब या गैर मुनासिब। सही जवाब होगा बच्चों नामुमकिन। आगे बढ़ते हैं, बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, चक बस्त, अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर इस्माइल मेरठी। यकीनन आप इसका अंदाज़ा सही लगा पाएंगे कि बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत नज़में लिखी हैं। अगला सवाल देखते हैं, अदब और समाज के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये एक किताब का नाम है अदब और समाज। आपको ये बताना है कि इस किताब के लिखने वाले कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद मुजीब, आल अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन या फिर प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल देखते हैं, मंदरजा झेल में से किस शायर का इंतकाल आगरा में हुआ? कौन सा शायर है जिसका इंतकाल आगरा में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ख्वाजा मीर दर्द, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा गालिब या फिर मीर तकी मीर। प्यारे बच्चों, वो कौन से शायर हैं? तो आपका सही जवाब होगा नज़ीर अकबर आबादी। वो शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं जिनका इंतकाल आगरा में हुआ। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, लेकिन इंतकाल उनका दिल्ली में हुआ। तो यहाँ पर सही जवाब होगा नज़ीर अकबर आबादी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं 25 सवालात पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सवालात यकीनन याद हो गए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगली वीडियो में हम एक बार फिर से 25 सवालात के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इम्तिहानात की तैयारी जारी रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।